राजनीति की अगर बात की जाए तो लगातार राजनीति में हलचल तो देखने को मिल रही है, आप देख ही रहे हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो तमाम राजनेता तैयारियां कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम आपको बता दें कि समाजवादी, पहले भाजपा में थे, अब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए शुकाहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे और जानेंगे किस तरह से आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, परसों नामांकन भी किया था, क्या कुछ कहना चाहते हो जनता के लिए, उनके लिए क्या संदेश है। स्वागत है विधायक जी, किस तरह से आज यहाँ पर उद्घाटन किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले मैं विधानसभा शुकाहाबाद की जनता के पैरों में प्रणाम करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी पूरे जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश में साइकिल दौड़ा चुकी है और निश्चित रूप से 10 मार्च को इस बड़े सूबे के सीएम परम आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे और ये जो आताताइयों की सरकार थी, ये जो झूठ बोलने वालों की सरकार थी, गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, आपने देखा है 600-700 किसान जिन्होंने किसान आंदोलन किया था, बेचारे उनके परिवार उजड़ गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ी नम्रता के साथ ये वायदा किया है कि हमारी सरकार आते ही उन परिवारों को 25 लाख रुपए देकर हम उस परिवार में खुशहाली पैदा करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा किसानों के लिए जो ब्याज 12 और 14% की केसीसी से ली जाती थी, इवन 18% तक की ब्याज उन गरीबों से ली जाती थी और 4% की कहकर कि केसीसी में केवल 4% की ब्याज है, उनको धोखा देने वाले ये सरकार जो थी, माननीय अध्यक्ष जी ने किसानों के हित में बिल्कुल फ्री केसीसी बनाने का जो संदेश समाज में गया है, निश्चित तौर पर किसानों के हित में, गरीबों के हित में, नौजवानों के हित में यह काम होगा और निश्चित रूप से परम आदरणीय और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। ये मैं आपसे पूरी ताकत के साथ कह सकता हूं। आपने कहा कि ये जो सरकार है वो गरीबों की नहीं है, बेरोजगारों को नहीं समझ रही, पिछड़ों को नहीं समझ रही है। तो जिस सरकार में 5 साल तो आप भी रहे थे। अरे दीदी, तुम्हें क्या पता नहीं है, तुम तो रोज ही करती हो ये काम। 200 एमएलए बैठे थे विधानसभा में, 200 एमएलए इसीलिए बैठे थे, 200 एमएलए इसीलिए बैठे थे, उसी सदन में बैठे थे और 2 साल पहले बैठे थे। अब मैं तो पत्रकार बंधुओं के पैरों में प्रणाम करता हूँ। जब हम लोग बैठे थे तब लोग आप निकालते अच्छी तरह से, तो तभी ये काम खत्म हो जाता है ना। अब आप लोग पूछ रहे हैं, जब हम लोग वहां से चले आए, ऐसी सरकार से भगवान बचाए, बाबा नहीं बवाल है, ये भाजपा का काल है। विधायक जी, 5 साल किस तरह से आपने सरकार में किया, 5 साल किस तरह से काटा इस सरकार में। दीदी, बाबा नहीं बवाल है, भाजपा का काल है, 100 से ऊपर उन पर मुकदमे है। जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री है यूपी के। अरे जो यूपी के मुख्यमंत्री थे, मान लो उन पे 100 से ऊपर मुकदमे है, अब वो दोबारा होने वाले नहीं है। अब आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, किस तरह से या इस समाजवादी पार्टी की सोच, कार्यशैली क्या समझ में आया। समाजवादी पार्टी की सोच गरीबों के हित की सोच, बेरोजगारों के हित की सोच, रेडी वाले ठेड़ी वाले उनके हित की सोच और कॉन्स्टिट्यूशन कोई डिसॉल्व न कर पाए उसकी सोच जो है, वो समाजवादी पार्टी की सोच है, वो लोहिया जी की सोच है, वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की सोच है।
और संविधान को ये डिसॉल्व करना चाहते हैं, संविधान को डाइल्यूट करना चाहते हैं, गरीबों के हक को खुद खाना चाहते हैं। इनके लिए अडानी अंबानी धीरू भाई अंबानी गरीब हैं और वही हिंदू हैं। हम इतने लोग हैं, न तो ये हिंदू हैं न गरीब हैं, ये बताना चाहता हूँ। अच्छा, बड़ा सवाल ये है, चूंकि आप समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, टिकट भी शुकाहाबाद विधानसभा से मिल गया है, तो कार्यकर्ताओं का और नेताओं का किस तरह से आपके लिए प्रति कार्यकर्ताओं के पैरों में बार बार प्रणाम कर रहा हूँ और सारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के हम सब एक साथ हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमसे टूटा हो, रूठा हो, हमसे बाहर हो। सब हम लोग परिवार की तरह काम करके 10 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि ये समाजवादी पार्टी के सभी छोटे बड़े देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने कितना काम किया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने का जो काम किया है। एक बड़ा सवाल विधायक जी, चूंकि आप सत्ता में 5 साल विधायक भी रहे, अब फिर पुनः आपका जो भाग्य है वो आप आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जगह जगह हम देख रहे हैं जनता बहुत विरोध कर रही है। दीदी कोई विरोध नहीं कर रहा है, तुम जरूर विरोध कर रही हो। हमारा कोई विरोध नहीं कर रहा है और कोई विरोध नहीं कर रहा है। बीजेपी विरोध कर रही है और बाकी कोई विरोध नहीं कर रहा है। मैं आपको सही बताना चाहता हूं, एक एक वोट समाजवादी पार्टी में जाकर 10 मार्च को आप देखेंगे इस बड़े सूबे के मुख्यमंत्री परम आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या माना जाए विधायक जी, बीजेपी गवर्नमेंट में जब आप थे तब शायद काम करने के लिए बीजेपी सरकार ने पैसा नहीं दिया, इसीलिए आज जनता रुष्ट है आपसे? दीदी अब देखो बहुत सारी चीजें हैं, आपको सब मैंने बता ही दिया कि 200 एमएलए एक साथ बैठ गए थे, उसी सदन में बैठ गए थे और फिर उनको किस तरह से उन्होंने किया वो किसी से छिपा नहीं है। आज यहाँ पर किस तरह का उद्घाटन? दीदी आज हम लोग सब बैठे, हमारे कार्यकर्ता बैठे, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ तय करेंगे कि किस तरह से बूथ पर सेक्टर पर हम लोग पहुँचेंगे और निश्चित रूप से एक मजबूती पैदा हो, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे। आगे की किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है? दीदी बूथ स्तर पर सेक्टर स्तर पर सारे लोग हमारे लग जाएंगे और निश्चित रूप से सारे संगठन के लोग हैं। हमारे बहुत ही सम्मानित हरिओम यादव जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, बहुत जिम्मेदार पदाधिकारी है और मुझे लगता है कि इतना ईमानदार, इतने जुझारू, इतने संघर्षशील पदाधिकारी हमारे दल में है, किसी दल में है नहीं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ये है क्या कहना चाहूँगा शुकाहाबाद विधायक जिन्होंने अब दोबारा से जनता एक बड़ा सवाल विधायक जी, चूंकि जगह जगह मैं गई हूँ, जनता रुष्ट तो है ही है, आप उस जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? दीदी सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, कोई रूठा नहीं है और जो लोग रूठे हैं एक दो हम उन्हें मना लेंगे और जनता के लिए और जनता के लिए, जनता के हित के लिए, जनता का हिस्सा लाने के लिए 10 मार्च को आप देख लेना परम आदरणीय अखिलेश जी की सरकार होगी और जनता जनार्दन इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएगी। बिल्कुल, तो ये शुकाहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा जी हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं अब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो हो सकता है जनता फिर दोबारा से भरोसा कर ले। क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह का आज उद्घाटन किया गया है? समाजवादी पार्टी का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। माननीय प्रोफेसर श्री राम गोपाल यादव जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, उनके द्वारा विधानसभा शुकाहाबाद 17 न्याय पंचायत और 37 सेक्टरों में बांट दी गई है। सेक्टर प्रभारी की जिम्मेदारी दे दी गई है। 3-4 दिन पहले कुछ हमारे ही समाज के प्रत्याशी थे और वो चहेते भी थे समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन जो हमारे समाज यादव समाज है वो केवल अखिलेश यादव को नेता मानता है, नेताजी मुलायम सिंह यादव को नेता मानता है और जो हमारे यहाँ टिकट मांग रहे थे वो भी अब समाजवादी पार्टी के लिए कल से वोट मांगेंगे। अखिलेश यादव जी के लिए चुनाव मैदान में जाएंगे, मुकेश वर्मा जी के समर्थन में जाएंगे। जो आपने विरोध देखा था वो अपने समाज के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन अब टिकट मुकेश वर्मा जी का हो गया है। पूरा यादव समाज 100% यादव समाज वोट देगा, 100% समाजवादी पार्टी के खाते में वोट जाएगा और मुकेश वर्मा के समर्थन में हमारी पार्टी के सेक्टर प्रभारी, जिला के जो संगठन के पदाधिकारी, विधानसभा के संगठन के पदाधिकारी और हमारे जो प्रत्याशी थे संजय यादव और दिलीप यादव जी जो समाज टिकट मांग रहे थे। दिलीप यादव जी जो एमएलसी है, बहुत बड़े दिलवाले हैं, उन्होंने कल ही मुकेश वर्मा के समर्थन में
सारे कार्यकर्ताओं के साथ ये कह दिया है कि मैं मुकेश वर्मा के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा और मुकेश वर्मा को विजयी बनाकर अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करूंगा। बिल्कुल। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि भैया 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन जनता क्या भरोसा करेगी या विरोध करेगी ये तो 10 मार्च बताएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी में शामिल हुए डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, आप देखना ये है कि क्या कुछ होने वाला है आगे, और समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद में कितना बदलाव होगा, कितना कुछ जो है वो देखने को मिलेगा। क्या क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरह से सहयोग कर रहे हैं विधायक जी का? हम पूरे तरीके से दिल और जान से हर तरीके से उनके समर्थन में हैं, क्योंकि अभी तक तो टिकटों की खींचातानी रही, आप जानते हैं इसको मिले उसको मिले, लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव ने जो फैसला ले लिया है वो सबके शिरोमान्य है। क्योंकि जितनी भी लड़ाई लड़ी है माननीय अखिलेश यादव ने लड़ी है, चाहे दलितों की हो, चाहे पिछड़ों की हो, चाहे बेरोजगारों की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे छात्रों की हो, चाहे नौजवानों की हो, सारी लड़ाइयां माननीय अखिलेश यादव ने लड़ी है, न कोई जात न पात। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे तो हम प्रत्याशी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि हर जगह जो प्रत्याशी है वो माननीय अखिलेश यादव जी है, क्योंकि किसानों के हितैषी है, नौजवानों के हितैषी है और मुसलमानों के भी हितैषी है। चाहे उनके लिए कोई धर्म नहीं है, सर्वधर्म उनका एक मानव धर्म है, इसलिए हम उनके साथ हैं और किसानों का पूरा पूरा साथ दिया है। और ये अभी डॉक्टर साहब ने कहा था माननीय मुकेश वर्मा जी ने कि ये बाबा नहीं बवाल है। क्योंकि बवाल इसलिए आपने देखा था लक्ष्मीपुर खीरी में कि किसानों के ऊपर दर्दनापूर्वक गाड़ी चलाई गई, उस मंत्री के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आने वाले चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। अरे आने वाले में अभी दे रहे हैं, इसी चुनाव में हम 20 मार्च को 20 फरवरी को तैयार बैठे इसका बदला लेने के लिए कि 13 महीने तक हमें दिल्ली में बिठाए रखा और उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरा था, दरिंदापूर्वक गाड़ी चढ़ा दी गई और हमें आतंकवादी बताया, अवसरवादी बताया, न जाने कौन कौन सा वादी बता दिया। सवाल सबसे बड़ा ये है कि समाजवादी पार्टी में डॉक्टर मुकेश वर्मा जब से शामिल हुए तो कार्यकर्ताओं में जोश है, और सबसे खास बात ये है कि बीजेपी को छोड़कर वो आए हैं तो कार्यकर्ता इनके समर्थन में है। तो ये आपने देखा समाजवादी पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ मौजूद है। कुछ और कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं वो। जी देखिए, मेरा नाम सादान हुसैन है। अब जनता जागरूकता हो चुकी है इन ढोंगियों से, जो कि ढोंगियों ने सरकार बनाई झूठ बोलकर, जनता से झूठ बोला और जनता से झूठ बोलकर इन्होंने जितना भी विधानसभा हर जिले के अंदर सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर विरोध किया, किसानों के ऊपर अत्याचार किए। ये अत्याचारी किसान विरोधी सरकार थी और उसको उखाड़कर हम 22 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने जा रहे हैं। इनसे सभी लोग जान चुके हैं लोगों को। जी बिल्कुल। तो तमाम कार्यकर्ताओं में जोश है, वो आपने साफ तौर पर उन्हीं की जुबानी सुना। अब देखना ये कि 10 मार्च को क्या कुछ होने वाला है। तो देखते रहे RK TV। नमस्कार।